हाय फ्रेंड्स, हम प्रयोगशाला परिचारक के हरिराम पटेल बुक के एमसीक्यू को सॉल्व कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत ये हमारा छत्तीसगढ़ का पहला क्लास है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ के भूगोल से रिलेटेड 50 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट आपके प्रयोगशाला परिचारक के सिलेबस में भी है, वृत्त चौकीदार के सिलेबस में भी है और सीजी पुलिस के सिलेबस में भी है। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम होने वाले हैं जिनके सिलेबस में छत्तीसगढ़ सब्जेक्ट है, ये सभी में काम आने वाला है। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम इसमें इंपॉर्टेंट 50 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे, तो वीडियो ध्यान से देखना। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, 9 जिला गठन के पश्चात संभाग एवं जिलों की स्थिति को सम्मिलित कीजिए। इधर हमें संभाग दिया गया है, इधर जिलों की संख्या दी गई है। चूँकि अभी बस्तर में है 7 जिले, बिलासपुर में 8 जिले, सरगुजा में 6 जिले और रायपुर में है 5 जिले। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ध्यान रखेंगे, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 5 संभाग हैं, जिनमें बस्तर, बिलासपुर, सरगुजा, रायपुर और एक है दुर्ग, जिसमें भी 7 जिले हैं। इस प्रकार ये छत्तीसगढ़ के 5 संभाग हैं, जिसमें से सबसे अधिकतम जिलों वाला संभाग है बिलासपुर और सबसे न्यूनतम जिलों वाला संभाग है रायपुर। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से सत्य कथन का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है हमें, वर्तमान में कोरबा जिला प्रदेश के 9 जिलों की सीमा रेखा से स्पर्शरत है, ये सही है। दूसरा कथन दिया है, वर्तमान में कोरबा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ये भी सही है। तीसरा कथन दिया है, कोरबा, कोरिया, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर की सीमा रेखा से स्पर्शरत है, ये भी सही है। चौथा कथन दिया है, कोरबा से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कथन 1, 2, 3, 4 सभी सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दलपत राम कवि ने अपने साहित्य लेखन में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1487 ईस्वी में दलपत राम कवि ने अपने साहित्य लेखन में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ शब्द का प्रयोग किया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य के छत्तीसगढ़ राज्य गठन के संबंध में घटनाक्रम एवं तिथि को सम्मिलित कीजिए। इधर हमें घटनाक्रम दिया गया है, इधर तिथि दी गई है। चूँकि लोकसभा से पारित हुआ था ये 31 जुलाई सन 2000 को, राज्यसभा से पारित हुआ है 9 अगस्त सन 2000 को, राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर हुआ था 25 अगस्त सन 2000 को और राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ है 28 सितंबर सन 2002 को। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इससे रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी हम देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य गठन विधेयक लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। मैं ध्यान रखेंगे, मैं प्रस्तुत की बात कर रहा हूँ। लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है 25 जुलाई को, 25 जुलाई सन 2000 को ये लोकसभा में प्रस्तुत हुआ था। यहाँ से 6 दिन रुकने के बाद, यानी कि 31 जुलाई, 6 दिन के बाद 31 जुलाई को ये 31 जुलाई सन 2000 को ये लोकसभा में पारित हो गया था। उसके बाद गया राज्यसभा में, राज्यसभा में यह प्रस्तुत हुआ था 3 अगस्त को, 3 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा में प्रस्तुत हुआ है और राज्यसभा में भी पारित हुआ है यहाँ 6 दिन रुकने के बाद, यानी कि 9 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा में पारित हो गया और राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर हुआ था 25 अगस्त को, 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति का इसमें हस्ताक्षर हुआ है। अगर ऑप्शन में 25 नहीं दिया है तो ऑप्शन में 28 दिया होगा। 28 भी इसका सही आंसर है, कहीं कहीं पे 28 लेते हैं, कहीं कहीं पे 25 लेते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है हमें 1862 ईस्वी में रायपुर कमिश्नरी बना था, ये भी सही है। दूसरा दिया है हमें 1862 ईस्वी में छत्तीसगढ़ को मध्य प्रांत का एक संभाग बनाया गया, ये भी सही है। आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट दिया है हमें 1903 ईस्वी में दुर्ग को एक नया जिला बनाया गया, ये हमारा गलत है, क्योंकि 1903 नहीं 1906 में दुर्ग को एक नया जिला बनाया गया था। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला और दूसरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित कीजिए। इधर जिला दिया गया है और इधर उसकी मातृ राज्य दिया गया है। चूँकि बीजापुर दंतेवाड़ा से अलग होकर के बना है, बेमेतरा दुर्ग से अलग होकर के बना है,
शक्ति जांजगीर चांपा से अलग होकर के बने हैं और महासमुंद रायपुर से अलग होकर बना है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है हमें छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 के तहत हुआ है, ये सही है। दूसरा कथन दिया है हमें छत्तीसगढ़ का निर्माण संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत हुआ है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा दोनों सही हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से असत्य कथन है। पहला दिया गया है हमें छत्तीसगढ़ राज्य देश का 26वां क्रम का राज्य है, ये सही है। दूसरा दिया है छत्तीसगढ़ का निर्माण मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग को पृथक कर किया गया है, ये गलत हो जाएगा। तीसरा कथन भी पढ़ लेते हैं, छत्तीसगढ़ का निर्माण 9वीं पंचवर्षीय योजना के समय हुआ था, ये सही है। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, तो हमें असत्य को चुनना था। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्व भाग से पृथक होकर के बना है, ना कि उत्तर पश्चिम भाग को पृथक करके। तो इस प्रकार ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है भारत के आज़ादी के समय छत्तीसगढ़ के अंतर्गत 5 जिले थे, ये गलत है। दूसरा दिया है राजनांदगांव जिले का निर्माण 1973 ईस्वी में किया गया है, ये सही है। तीसरा दिया है कोरिया जिले का निर्माण सरगुजा जिला और बिलासपुर जिले के हिस्से को मिलाकर किया गया है, ये भी गलत है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है। इधर हमें नदी दी गई है और इधर सहायक नदी दिया गया है। तो महानदी की सहायक नदी जोग नदी है, सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी, गोदावरी की सहायक नदी है इंद्रावती नदी और अरपा की है खारंग नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया है हमें राज्य निर्माण संबंधी विधेयक लोकसभा में 31 जुलाई सन 2000 को पारित हुआ था, यह गलत है। 31 जुलाई को वहाँ से पारित हो गया था, ना कि प्रस्तुत हुआ था। यहाँ प्रस्तुत लिखा है, प्रस्तुत तो वहाँ हुआ था 25 जुलाई को। 25 जुलाई को लोकसभा में प्रस्तुत हुआ है और 6 दिन रुकने के बाद मतलब 31 जुलाई सन 2000 को वहाँ से पारित हो गया है। दूसरा दिया है हमें छत्तीसगढ़ निर्माण संबंधी विधेयक 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर किया, ये सही है। 25 अगस्त को ही राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2 इसमें सही है। कारण भी मैंने बता दिया क्यों ऑप्शन ए गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार कीजिए। पहला दिया है राज्य गठन के समय छत्तीसगढ़ में 16 जिले थे, ये सही है। दूसरा दिया है बस्तर संभाग का निर्माण वर्ष 1981 में किया गया, ये भी सही है। तीसरा दिया है बिलासपुर संभाग का निर्माण वर्ष 1956 में हुआ था, ये भी सही है। तो इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। इधर हमें संगठन दिया गया है और इधर संगठनकर्ता या संस्थापक दिया गया है। तो छत्तीसगढ़ महासभा के संगठनकर्ता हैं खूबचंद बघेल और छत्तीसगढ़ संग्राम मंच के हैं शंकर गुहा नियोगी। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच के संगठनकर्ता हैं ठाकुर प्यारेलाल और पृथक पार्टी छत्तीसगढ़ पार्टी का पवन दीवान। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित कीजिए। इधर जिला दिया गया है, इधर निर्माण वर्ष दिया गया है। दुर्ग बना था 1906 में, बिलासपुर बना है 1861 में, कोरिया बना है 1998 में और रायगढ़ बना है
1948 में। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन सम्मिलित करना है। इधर जिला दिया गया है, इधर निर्माण वर्ष दिया गया है। गौरेला पेंड्रम मरवाही का निर्माण हुआ था 10 फरवरी सन 2020 को। सारंगढ़ बिलाईगढ़ का निर्माण हुआ है 3 सितंबर सन 2022 को। शक्ति का निर्माण हुआ है 9 सितंबर सन 2022 को। मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी का निर्माण हुआ है 2 सितंबर सन 2022 को। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप भी कमेंट में सभी का आंसर टाइप करते जाइए जिससे आपको भी आंसर याद हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 3 जिलों से होकर गुजरती है। दूसरा दिया है छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा का विस्तार भारतीय मानक समय रेखा से अधिक है। तीसरा कथन दिया है छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण विस्तार की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केवल 3, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा 3 नहीं 4 जिलों से होकर गुजरती है। और दूसरा ऑप्शन क्यों गलत होगा, छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा का विस्तार भारतीय मानक समय रेखा से अधिक नहीं है, कम है। इस प्रकार पहला और दूसरा गलत हो जाएगा। और तीसरा हमें दिया है छत्तीसगढ़ की उत्तर दक्षिण विस्तार की लंबाई 700 से 800 किलोमीटर है, यह सही होगा। उत्तर से दक्षिण की लंबाई बोल रहा है तो 700 800 है, 700 से 800। और वहीं पूर्व से पश्चिम की लंबाई बोले तो ये है 435 किलोमीटर। ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है भारतीय मानक समय रेखा छत्तीसगढ़ के 9 जिलों से होकर गुजरती है, ये सही है। दूसरा दिया है ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि 9 जिले नहीं 7 जिलों से होकर गुजरती है, ये गलत है। दूसरा दिया है छत्तीसगढ़ में देशांतरी विस्तार अक्षांशीय विस्तार से अधिक है, गलत है ये, क्योंकि देशांतरी विस्तार है 435 किलोमीटर और अक्षांशीय विस्तार है 700 से 800 किलोमीटर, तो ये गलत हो जाएगा। तीसरा दिया है छत्तीसगढ़ में देशांतरी विस्तार 435, अभी हमने बताया, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी, तो इसका सही आंसर होगा, हमें सत्य को चुनना था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल देश की क्षेत्रफल का 2.11% है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देश के कुल क्षेत्रफल का ये 4.11% है, ना कि 2.11%, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है हमें क्षेत्रफल की दृष्टि से यह राज्य देश का 9वां बड़ा राज्य है, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन दिया है हमें छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्ण एवं आर्द्र होती है, ये सही है। दूसरा दिया है छत्तीसगढ़ भू आवेष्टित राज्य एवं समुद्र तल से पर्याप्त दूरी होने के कारण यहाँ की जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 एवं कथन 2 दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के ऋतुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। पहला दिया है हमें ग्रीष्म ऋतु में प्रदेश में निम्न भागों पर लू का प्रकोप होता है, ये गलत है। दूसरा दिया है इस राज्य को 2 शाखाओं से वर्षा की प्राप्ति होती है, ये सही है। तीसरा दिया है यहाँ वर्षा ऋतु 1 जुलाई से 30 सितंबर तक होती है, ये गलत है। डी दिया है इस प्रदेश में शीतकालीन वर्षा पूर्व गर्त से होती है, ये भी गलत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हमें सत्य को चुनना था। ऑप्शन बी है इस राज्य को 2 शाखाओं से वर्षा की प्राप्ति होती है। वो मैं बता देता हूँ एक बार, ये हमारा भारत है, यहाँ पे हमारा छत्तीसगढ़ है।
चूँकि छत्तीसगढ़ में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, ठीक है, मानसून से वर्षा होती है। और यहाँ से चूँकि भारत का विशेष बनावट है, जिससे ये यहाँ से दो भागों में बढ़ जाती है। इधर अरब की खाड़ी है, इधर अरब की खाड़ी और इधर बंगाल की खाड़ी है, ध्यान रखेंगे। तो ये दो शाखाओं में बढ़ जाती है। यहाँ से ये छत्तीसगढ़ में इस प्रकार प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी से होते हुए इधर से प्रवेश करती है। तो ये दो शाखाओं से प्रवेश करती है। चूँकि बंगाल की खाड़ी से सर्वाधिक वर्षा होती है, लगभग 90% यहाँ से वर्षा होती है, और अरब की खाड़ी तरफ से केवल 10% वर्षा होती है। अगर आपसे पूछें कि कौन से खाड़ी से या कौन सी शाखा से छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो वो बंगाल की खाड़ी शाखा से सर्वाधिक वर्षा होती है 90%, और वहीं अरब की खाड़ी से केवल 10% होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस राज्य को दो शाखाओं से वर्षा की प्राप्ति होती है, अरब की खाड़ी शाखा से और बंगाल की खाड़ी शाखा से। ये भी मैंने आपको बता दिया। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आ रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमिलित कीजिए बोल रहे हैं। इधर हमें ताप कटिबंध दिया गया है, इधर क्षेत्र दी गई है। क्योंकि मध्य ताप कटिबंध ये हो जाएगा पूर्वी बघेल प्रदेश में, निम्न ताप कटिबंध हो जाएगा रायगढ़ शक्ति क्षेत्र में, और निम्न तापमान ये हो जाएगा मैगल श्रेणी में, उच्च ताप कटिबंध हो जाएगा जसपुर नगर क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला दिया है विकिरण की मात्रा एवं तापमान, ये सही है। दूसरा है कर्क रेखा एवं भूमध्य रेखा से दूरी, ये भी सही है। समुद्र से दूरी, ये भी सही है। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 व 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुल्लू जलप्रपात और महनई प्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जसपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुंद्रू घाघ जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पिंगला नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से कौन सा सत्य नहीं है पूछ रहा है। पहला दिया है अंकुरी नाला जलप्रपात को एयर कंडीशनर कहा जाता है, ये सही है। दूसरा दिया है अमृतधारा जलप्रपात महेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के बरबसपुर में स्थित है, ये भी सही है। सी दिया है रामदहा जलप्रपात बनास नदी पर है, ये हो जाएगा सही। डी दिया है गावरघाट जलप्रपात रिहंद नदी पर स्थित है, ये गलत हो जाएगा। गावरघाट जलप्रपात रिहंद पर नहीं है, हसदेव नदी पर है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। हमें असत्य को चुनना था, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्रकूट जलप्रपात के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला दिया है इसकी मुख्य स्रोत इंद्रावती नदी है, ये सही है। यह भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात है, ये भी सही है। तीसरा दिया है यह कुटुम्बसर गुफा के निकट स्थित है, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, असत्य नहीं, सत्य नहीं है पूछ रहा था, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंद्रावती नदी पर निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात निर्मित है? ऑप्शन ए है तीरथगढ़, ऑप्शन बी है चित्रकूट, ऑप्शन सी है करंजी, ऑप्शन डी दिया है तामड़ा घूमर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। केवल दो चित्रकूट इंद्रावती नदी पर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोपद नदी के संबंध में सत्य है। पहला दिया है
इस नदी का उद्गम छोरी मातरंगा की पहाड़ी से हुआ है, ये गलत है। दूसरा दिया है इसका प्राचीन नाम रेणु है, ये भी गलत है। तीसरा दिया है लोचन नदी गोपत की सहायक नदी है, ये सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केवल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया गया है मिलकुलवाड़ा हांदावाड़ा जलप्रपात गोधरा नाला पर स्थित हांदावाड़ा के समीप मिलकुतवाड़ा में बनती है, ये सही है। दूसरा दिया है कारण हमें यह जलप्रपात बीजापुर में स्थित है, ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका सही आंसर होगा। कथन सही है परंतु कारण गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही सुमिलित कीजिए बोल रहा है। मिट्टी का वर्ग दिया गया है इधर और इधर मिट्टी का नाम दिया गया है। तो अल्फीसॉल ये लाल वाली मिट्टी होती है, वर्डीसॉल होती है काली मिट्टी, अल्टीसॉल होती है लेटेराइट मिट्टी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी ग्रेनाइट सेल समूह में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ढोरसा मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में परिया मिट्टी का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दिया है बस्तर में पाई जाने वाली मिट्टी, ऑप्शन बी दिया है जिस पर खेती की जा रही है, ऑप्शन सी दिया है जिस पर खेती ना की जा रही हो, ऑप्शन डी दिया है अधिक उपजाऊ मिट्टी। तो परिया मिट्टी का अर्थ होता है जिस पर खेती ना की जा रही हो, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, लाल पीली मिट्टी में चूने की प्रधानता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सही कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है हमें लाल पीली मिट्टी में लाल रंग फेरस ऑक्साइड के कारण होता है, ये सही है। दूसरा दिया है हमें लाल पीली मिट्टी का निर्माण ग्रेनाइट सिस्ट आर्कियन चट्टान के अपरदन से हुआ है, ये भी सही है। तीसरा दिया है लाल पीली मिट्टी में लोहा व रेत की मात्रा कम होती है, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इसमें लाल पीली मिट्टी में लोहे एवं रेत की मात्रा सर्वाधिक होती है। चौथा दिया है हमें लाल पीली मिट्टी अम्लीय प्रकृति की होती है, ये सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिल्फी घाटी ये हो जाएगा पुरानी निस्सेल, आद्य महाकल्पीय सेल ये हो जाएगा प्राचीन सेल, सोनाखान संस्तर हो जाएगा धारवाड़ सेल समूह, लमेटा समूह हो जाएगा आदिवासी चट्टान। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला कथन दिया गया है मटासी मिट्टी कन्हार मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा भाटा मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। कारण दिया है पूर्वी बघेलखंड श्रेणी में कन्हार की मात्रा अधिक और मटासी की मात्रा कम होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कथन ए सही है परंतु कारण आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथन में से गलत कथन नहीं है, मतलब सत्य कथन कौन सा है ये हमें देखना है। पहला दिया गया है कन्हार मिट्टी में चूना पोटास एल्यूमिनियम तथा लोहे की मात्रा अधिक होती है, ये सही है। कन्हार मिट्टी का उपयोग भवन एवं ईंट निर्माण में किया जाता है, ये गलत है। तीसरा दिया है महानदी एवं मांड की घाटी में उत्तम किस्म की कन्हार मिट्टी मिलती है, ये गलत है। डी दिया है लेटेराइट मिट्टी उच्च अम्लीयता के कारण कृषि हेतु अधिक उपयोगी होते हैं, ये गलत हो जाएगा, अनुपयोगी होती है। इस प्रकार हमें गलत नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, केवल ए ही हमारा सही है। क्वेश्चन है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है हमें
निहार नदी महानदी की सहायक नदी है। दूसरा दिया है डंकनी शंखनी नदी मिलने के बाद दंतेवाड़ा नदी के नाम से जाना जाता है। तीसरा दिया है मांडेर नदी का उद्गम बारसूर से हुआ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सभी सही है, पहला दूसरा तीसरा ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला एवं पहाड़ी की श्रृंखला को सुमिलित कीजिए। चूंकि रायगढ़ में कुम्हार पहाड़ है, कोरबा में लाम पहाड़ है, कवर्धा में कांदावानी पहाड़ है और महासुंद में शिशुपाल पहाड़ है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन दिया है तेलन घाटी की पहाड़ी से कई छोटी छोटी नदियां निकलकर महानदी से मिलती है। आगे देखते हैं। कारण दिया है यहाँ अधिकांश ग्रेनाइट और निस्स चट्टान होने के कारण नदियाँ वृक्षाकार अपवाह तंत्र बनाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्य कथन को चुनना है हमें। पहला कथन दिया गया है राज्य में कोयला की दो श्रेणी पाई जाती है, ये सही है। दूसरा कथन दिया है हमें गोंडवाना क्रम की चट्टान अवसादी चट्टान है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है हमें राज्य में लगभग 70% सेल गोंडवाना से संबंधित है, ये भी सही हो जाएगा। इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पहला दूसरा तीसरा सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असत्य को चुनना है। पहला दिया है बस्तर पठार के अधिकांश भाग आर्कियन सेल समूह से निर्मित है, ये सही हो जाएगा। दूसरा दिया है बीजापुर एवं मोहला में धारवाड़ सेल समूह मिलता है, ये भी सही हो जाएगा। सी दिया है छत्तीसगढ़ के मैदान में निस्स चट्टानें पाई जाती है, ये भी सही है। डी दिया है बैला डीला के पहाड़ नवीन सेल समूह से निर्मित है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। असत्य को चुनना था, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है। इधर हमें चट्टान दिया गया है और इधर विशेषताएं दी गई है। तो धारवाड़ ये है आर्कियन के निस्सिस्ट चट्टानों से निर्मित चट्टान। गोंडवाना है नदियों के अवसादों के रूप में जमे वनस्पतियों एवं जीवों के अवशेषों से युक्त चट्टान। कडप्पा है ग्रेनाइट चट्टानों के अपर्दन से निर्मित चट्टान। दक्कन ट्रेप है दरारी ज्वालामुखी से निकलने बेलसाल्ट युक्त लावा चट्टान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है कडप्पा सेल समूह के क्षैतिज अवसादी सेल पर महानदी मैदान बनता है। दूसरा दिया है महानदी बेसिन पर मध्यवर्ती मैदान में लगभग 50% चट्टान कडप्पा सेल समूह की है। तीसरा दिया है कडप्पा सेल समूह को पुराना संघ के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं। चौथा दिया है कडप्पा सेल समूह का विस्तार राज्य में आर्कियन और गोंडवाना के बाद तीसरे क्रम में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पहला दूसरा तीसरा सही है, चौथा गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में धारवाड़ सेल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। पहला दिया है सोना खान संस्तर की चट्टानें डाइक के रूप में है जिसका रंग गुलाबी है। दूसरा दिया है इस चट्टान में जीवाश्म के अंश पाए जाते हैं। तीसरा दिया है यह अवसादी प्रकार का चट्टान है जिसका फैलाव आर्कियन सेल के ऊपर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसमें से केवल दूसरा कथन ही सही है, पहला और तीसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन दिया है हमें राज्य में ऊपरी कडप्पा सारंगगढ़ तथा रायगढ़ के मैदान में विस्तृत है, ये सही है। दूसरा दिया है कथन राज्य में निचली कडप्पा शक्ति क्षेत्र में विस्तृत है, ये भी सही है। इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। कथन 1 व 2 दोनों सही हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का चिल्फी घाटी क्षेत्र किस शैल समूह के लिए प्रसिद्ध है? तो ये धारवाड़ के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन ई इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमिलित करना है कड़प्पा, इधर हमें शैल समूह दिया गया है, इधर प्रतिशत दी गई है। तो कड़प्पा है 28 से 30%, गोंडवाना है 17% और आर्कियन है 50%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्याचल शैल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पहला दिया है यह शैल जीवाश्म युक्त है, ये सही है। दूसरा कथन दिया है छत्तीसगढ़ में इस शैल का विस्तार कम है तथा रायपुर सीरीज का चूना पत्थर निम्न विंध्याचल क्रम का पाया जाता है, ये भी सही है। तीसरा दिया गया है यह अवसादी चट्टान है, ये भी सही है। इस प्रकार ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोंडवाना के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया है यह शैल तालचेर और बाराकर क्रम का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये सही है। दूसरा कथन दिया है हसदेव, केलो और मांड नदी घाटियों में गोंडवाना समूह के बाराकर सीरीज के दृश्यांकन हैं, तो ये भी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। कथन 1 व 2 दोनों सही हैं। तो ये थे छत्तीसगढ़ के भूगोल से रिलेटेड 50 क्वेश्चन जो हमने कराया। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कितने सही हुए हैं, और वीडियो कैसा लगा ये भी ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।